ध्यान दीजिएगा, टाइम एंड वर्क का आज का छठा क्लासेस है, ठीक है। अब पहले की तरह शॉर्ट मतलब लॉन्ग ट्रिक से नहीं बनाया जाएगा, इस ट्रिक को शॉर्ट किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको समझने में परेशानी होता है तो मेरा 1 से लेकर 5 तक का जो वीडियो है उसे आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप एकदम डेफिनेटली समझोगे ही समझोगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 दिनों तथा 40 दिनों में कर सकते हैं। मतलब ए बी ये दोनों काम करता है, ए करता है 20 दिन में और बी करता है 40 दिन में, 20 दिन में 40 दिन में, ठीक है। यदि दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं तो कितना काम बचा रह गया है, ठीक है। सबसे पहली बात, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 40, 20 से 40 कितना बार में कटेगा 2 बार में, 40 से 1 बार में, ठीक है। अब ये दोनों एक दिन में ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेगा तो 3 काम करेगा, 2 और 1 3 काम करेगा, ठीक है। 5 दिन में कितना काम करेगा तो ये 5 दिन में 5 × 3 मतलब 15 काम करेगा, ठीक है। कितना काम करेगा 15 काम करेगा। तो बचा हुआ काम कितना है टोटल काम 40 में से 15 घटा दीजिए 25। अब ये 25 काम बचा हुआ है तो 25 काम 40 का कितना भाग है, ठीक है। तो इसको हम करेंगे 25/40 काट दीजिए, 5 से 1 कट जाएगा 5 बार में, 5 से 1 कट जाएगा 8 बार में, मतलब 5/8। ये हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर हमारा 5/8 ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कुल राशि से ए को 21 दिन की मजदूरी तथा बी को 28 दिन की मजदूरी दी जा सकती है, तो दोनों को उसी राशि से कितने दिनों की मजदूरी दी जा सकती है। मतलब ए को कितना दिन का 21 दिन का मजदूरी दिया जा सकता है और बी को कितना दिन का 28 दिन का, 28 दिन का मजदूरी दिया जा सकता है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 21 28 का एलसीएम 7 का 7 28 4 12 12 7 84 84 हो जाएगा, ठीक है। 21 से 84 कटेगा 4 बार में और 28 से कटेगा 3 बार में, ठीक है। अब ए प्लस बी ये जो है 4 ये इसका 1 दिन का मजदूरी है और बी और 3 और बी का 1 दिन का मजदूरी है, ठीक है। तो ए और बी का 1 दिन का मजदूरी कितना हो जाएगा तो 4 + 3 मतलब 7 हो जाएगा इसका 1 दिन का मजदूरी ए और बी का दोनों के साथ में, ठीक है। तो अब ये 84 रुपया कितना दिन तक दिया जा सकता है दोनों को, तो 84/7 कितना बार में कट जाएगा 12 बार में, 12 दिन तक दिया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को ना तेजी से बनाया कीजिए, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा तेजी से बनाया कीजिए, आपको समझ में भी आएगा। और क्या है ना कि जिंदगी भर सीखते रहोगे कोई चीज़ तो कैसे काम चलेगा, सीख लिया अब उसका यूज करो, ठीक है, तभी जाके काम चलेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए बी तथा सी मिलकर प्रतिदिन 150 रुपये कमाते हैं। मतलब ए प्लस बी प्लस सी मिलकर प्रतिदिन 150 रुपया कमाता है, ठीक है। जबकि ए और सी मिलकर 94 रुपया कमाते हैं, ए प्लस सी मिलकर 94 रुपया कमाता है, ठीक है। बी और सी मिलकर 76 रुपया कमाता है, बी प्लस सी मिलकर 76 रुपया कमाता है, ठीक है। तो सी प्रतिदिन कितने रुपए कमाते हैं, तो सी कितना रुपया कमाता है प्रतिदिन, ठीक है। इसको बनाने के लिए देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, इसको ना टाइम एंड वर्क के जो रूल है उस पर अप्लाई नहीं करना है। इसमें प्रतिदिन कौन कितना कमाता है ये दिया हुआ है, ठीक है, और सी के प्रतिदिन का काम का निकालना है। तो एक काम कीजिए, इस दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एगो ए प्लस एगो बी प्लस 2 सी 2c, ये कितना हो जाएगा 6 4 10 की 0 हाथ में 1 9 7 16 1 17 170 रुपया, ठीक है। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 150, ठीक है, माइनस 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 माइनस,
ए से ए खत्म, बी से बी खत्म, 2 सी में से 1 सी घट जाएगा, 1 सी हो जाएगा, 170 में से 150 चल जाएगा तब 20। ये हो गया हमारा आंसर, 20 हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 20 हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पी क्यू मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। मतलब पी प्लस क्यू मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, क्यू आर मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं। क्यू प्लस आर मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं। आर और पी मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं। आर और पी मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, इसका एलसीएम तो आपको पता ही होगा 60 है। ठीक है, इसका 1 दिन का 5, इसका 1 दिन का 4 और इसका 1 दिन का 3। ठीक है, अब देखिए इस सवाल को ना पूरा प्रोसेस वाइज बनाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब इसको शॉर्ट करने का सीखिए। अब ज़्यादातर काम को दिमाग में करने का सीखिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसको जोड़ेंगे तो पी क्यू, क्यू आर, आर पी, ये तीनों जोड़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिएगा एगो पी यहाँ, एगो पी यहाँ, 2 पी है, 2 क्यू है, 2 आर है। मतलब 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर हो जाएगा 5 4 9 3 12। ठीक है, अब P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6। 2 से 12 2 बार में कट जाएगा 6। इसको काट दीजिए 6 बार में 2 से। ठीक है, हमको चाहिए सिर्फ और सिर्फ किसका? P का। P अकेले कितने दिनों में काम समाप्त करेगा? ठीक है, तो क्यू आर वाला को इसमें से घटा दीजिए। क्यू आर वाला को घटा देंगे तो हमको P का मिल जाएगा। क्यू आर वाला कितना है? 4 है। तो क्यू आर की जगह पर P प्लस क्यू आर की जगह पर हम 4 रख देंगे, क्योंकि क्यू आर 1 दिन में 4 काम कर रहा है। अब P प्लस क्यू प्लस आर 1 दिन में 6 काम कर रहा है। तो 6 में से 4 को घटा देंगे हम, तो कितना बचेगा? P बराबर 2। P 1 दिन में 2 काम करेगा, तो 60 काम कितना दिन में खत्म होगा? तो 60/2 मतलब 30 दिन में। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हुआ। ठीक है, अब धीरे धीरे ना प्रोसेस को शॉर्ट करते जाइए। मतलब प्रोसेस तो वही रहता है, मैक्सिमम प्रोसेस को है ना अपने माइंड में करना सीखिए। कॉपी कलम को एकदम कम से कम यूज करना सीखिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है ए तथा बी मिलकर किसी काम को 4 सही 1/2 घंटे में। मतलब ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 4 सही 1/2 घंटा, मतलब कि 4 दूनी 8 1 9/2 घंटा, 9/2 घंटा में। बी और सी उसी काम को 3 घंटा में, मतलब बी प्लस सी उसी काम को 3 घंटा में करता है। ठीक है, सी और ए उसी काम को 2 सही 1/4, मतलब 4 दूनी 8 1 9/4, मतलब सी प्लस ए उसी काम को 9/4 घंटा में करता है। ठीक है, तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं तो काम कितने समय में खत्म हो जाएगा? ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम ऊपर वाले को खाली लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 9। 9 को जब हम 9/2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2। 3 से करेंगे तो कितना आएगा? 3। इससे करेंगे तो कितना आएगा? 4। ठीक है, अब ये तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ध्यान दीजिए, इसमें ए बी बी सी सी ए, तो 2 ए हो जाएगा, 2 बी हो जाएगा, 2 सी हो जाएगा। तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3 2 5 4 9। ठीक है, 3 2 5 4 9। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9/2। अब कितना काम करता है? ये 9 काम करता है। कितना देर में करेगा? तो बस डिवाइड कर दीजिए, 9/2, तो 2 चल जाएगा ऊपर, तो क्या लिखेंगे हम? 9 इंटू 2/9, 9 से 9 कट जाएगा, 2 आवर आंसर। ये 2 आवर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। इसमें कह रहा है ए और बी किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं।
बी और सी उसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं, जबकि सी और ए उसी काम को 8 सही 4/7 दिनों में कर सकते हैं। तो सी अकेले काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? ठीक है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, अभी थोड़ा सा मैं फास्ट पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, ओबियसली बात है, करना ही चाहिए। अगर आपको थोड़ा स्लो चाहिए तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए। ठीक है, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, टाइम एंड वर्क का 1 से 5 तक का वीडियो दिया हुआ है, टोटली बेसिक से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, आप उसको देखिए, उसको समझिए, उसके बाद आप कंटिन्यू टोटल वीडियो देखिए, आपको टाइम एंड वर्क पूरा बढ़िया से आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इसमें दिया हुआ है ए और बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो ए और प्लस बी काम को 8 दिन में करता है। ठीक है, बी और सी काम को 24 दिन में करता है। ठीक है, सी और ए, सी प्लस ए काम को 8 से ही 4/7 मतलब 8 7 56 4 60/7 दिन में करता है। ठीक है, तो सी अकेले काम को कितना दिन में करेगा, मतलब सी काम को कितना दिन में करेगा? ठीक है, 24 8 60 का एलसीएम कितना निकालेंगे हम? इसमें से 4 निकल जाएगा तो 6, इसमें निकल जाएगा 15 15 6 90 120, इसका एलसीएम हो जाएगा 120। 8 से 120 कटेगा 15 बार में, 24 से कटेगा 5 बार में, 24 5 120, 60 से कटेगा 2 बार में और 2 से 7 में गुना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 14। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × A + B + C इज इक्वल टू 15 5 20 4 14 34, तो 2 से 1 कट जाएगा कितना बार में, 17 बार में। तो A + B + C इक्वल टू 17। अब हमको चाहिए सिर्फ C का वैल्यू, तो A + B वाला हम माइनस कर देते हैं इसमें से। तो A + B कितना दिया हुआ है, A + B कितना दिया हुआ है, 15, माइनस कर देते हैं, तो माइनस माइनस माइनस, A खत्म, B खत्म, सिर्फ C बराबर कितना हो गया, 2। अब C का वैल्यू कितना है, 2। अब ये 2 C एक दिन में काम करता है, मतलब C एक दिन में 2 काम करता है, तो 120 काम कितना दिन में करेगा, तो 120/2 कट जाएगा 60 बार में। ठीक है, 60 डेज, ये हो गया हमारा आंसर। कितना दिया हुआ है आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए और बी किसी काम को 72 दिनों में, ए और बी किसी काम को कितना दिन में करता है, 72 दिन में। ठीक है, बी और सी 120 दिन में, बी + सी कितना दिन में करता है, 120 दिन में। ठीक है, ए और सी 90 दिन में, ए + सी कितना दिन में करता है, 90 दिन में। ठीक है, तो कह रहा है यदि ए बी तथा सी तीनों एक साथ काम करते हैं तो 3 दिनों में काम का कितना भाग खत्म होगा, मतलब कितना दिन में, 3 दिन में एक साथ। ठीक है, 72 120 90 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 72 120 90 360। ठीक है, 72 से 360 कटेगा 5 बार में, इससे कटेगा 3 बार में, इससे कटेगा 4 बार में। ठीक है, ए बी सी तीनों काम कर रहा है 3 दिन साथ में, ए बी सी तीनों, तो ए बी सी का हमको वैल्यू निकालना है। देखिए ध्यान दीजिए, तीनों को जोड़ेंगे हम तो 2 ठो ए हो जाएगा, 2 ठो बी हो जाएगा, 2 ठो सी हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × A + B + C इज इक्वल टू 5 3 8 4 12, तो A + B + C इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 6 काम 3 दिन तक हो रहा है। ठीक है, 6 काम कितना दिन तक हो रहा है, 3 दिन तक, तो 3 दिन में कितना काम हो जाएगा, 6 × 3 18 काम हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा, 18 काम। तो ये कह रहा है कि 3 दिनों में काम का कितना भाग खत्म हो जाएगा, 3 दिन में जो काम हुआ है वो काम का कितना भाग है। पहले हमसे पूछा जाता था बचा हुआ काम कितना है, मतलब बचा हुआ काम कितना भाग होता था, इसमें से हम इसको घटाते थे,
जो बचा था उसको ऊपर रखते, इसको नीचे रखते थे। अब ये कह रहा है कि कितना काम हो जाएगा, मतलब सीधे इसको ऊपर रखना है। 18/360, 18 दूना 36, मतलब 1/20 भाग। ये हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक कुशल, मान लेते हैं कुशल का ए, कुशल का ए, अर्धकुशल का बी, अर्धकुशल का बी, और अकुशल, अकुशल का सी मान लेते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक कुशल, एक अर्धकुशल तथा एक अकुशल मजदूर 7, 8 तथा 10 दिनों तक काम करते हैं और उन्हें उनके काम के लिए 369 रुपये मिलते हैं। यदि उनके प्रतिदिन काम का अनुपात, अनुपात दिया हुआ है 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6 है, तो कुशल मजदूर को कितने रुपए प्राप्त होंगे? कुशल मजदूर को कितने रुपए प्राप्त होंगे? देखिए, इसको टाइम एंड वर्क का जो बेसिक फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बनाएंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, और हम कंपटीशन में बैठे हुए हैं, हमारा क्वेश्चन बनाने का उतना टाइम नहीं होता है, हमें शॉर्ट करनी होती है। तो ध्यान दीजिए, इसको बनाना कैसे है, इसको करना है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 12 से सब में गुना कर दीजिए। तो 12 से इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, इसमें 12 से गुना करेंगे तो 4 से 12 3 बार में कट जाएगा, 3 को 1 से गुना करेंगे 3, यहाँ पर 12 में करेंगे तो 2 बार में सीधे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ओबियसली बात है, जिसका रेशियो ज़्यादा है वही कुशल है, जिसका रेशियो ज़्यादा है वही कुशल है, मतलब उसी को ज़्यादा पैसा मिला हुआ है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा रेशियो कौन है, 4 है, तो 4 को ऊपर रखिए, बाकी सब जोड़ के नीचे का 4 3 7 2 9, और कितना रुपया में डिवाइड करना है 369 रुपया, 369 रुपया। 9 से कितना बार में कट जाएगा, 9 चौका 36, 9 का 9 41, 41 को 4 से गुना करेंगे तो हम 164। ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा आंसर। देखिए, इसको ना अब फास्ट बनाइए, एकदम फास्ट। ठीक है, क्योंकि अब फास्ट ही सीखना होगा। ये तो हम भी आपके लिए इतना लिख दिए हैं, वरना मैं इसे डायरेक्टली आंसर पे मारता ट्रिक, ये सारा काम मैं दिमाग में कर लेता, और मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसा करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि ए किसी काम को m दिनों में तथा बी उसी काम को n दिनों में समाप्त करता है। यदि दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? ये सवाल ना बहुत आसान है, बहुत आसान। इसका सीधे आंसर हो जाएगा डी, mn/m+n। ठीक है, अब कैसे, तो हम दिखाते हैं आपको। ए काम कितना दिन में करता है, ए करता है m दिन में, और बी कितना दिन में करता है, n दिन में। m n का एलसीएम हो जाएगा m इंटू एन, m इंटू एन। m से इसको काटेंगे तो n बार में कटेगा, n से काटेंगे तो m बार में कटेगा। a और प्लस b के एक दिन का काम कितना होगा, तो ये हो जाएगा m+n। ठीक है, एक दिन में ये m+n काम करता है। टोटल काम कितना है हमारे पास, टोटल वर्क है mn, और एक दिन में ये करता है m+n, तो ये कितना दिन में होगा, mn/m+n डेज। ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। देखिए, सवाल में कुछ होता नहीं, ऑब्वियसली बात है, कंपटीशन में अगर कोई सवाल दिया जाता है ना, तो सवाल कम टाइम में बनने वाला होता है, तभी जाके उसको उसमें दिया गया है। ठीक है, बशर्ते क्या आप उस रास्ता को समझ पाते हैं या उस रास्ता को चूज करके निकाल पाते हैं या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर कोई लॉन्ग टाइम का क्वेश्चन हो जो लंबा समय खींचने वाला हो, वो सवाल उसमें दिया ही नहीं जाता है, क्योंकि उसको भी पता है कि सवाल को एकदम कम टाइम में बनाना है। लेकिन हाँ, उसका तरीका थोड़ा सा अलग होता है, आप उस तरीका को समझ पाते हैं कि नहीं, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके लिए हम लोग हैं ना आपको सिखाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए बी तथा सी को किसी कार्य को 575 रुपये में करने के लिए काम पर रखा जाता है। ए और सी मिलकर 19/23 काम पूरा कर लेते हैं, तो बी को कितनी राशि प्रदान
की गई, बी को कितना राशि दिया गया। ध्यान दीजिएगा टोटल अमाउंट कितना है 575 रुपया, कितना है 575 रुपया। ए और सी मिलकर कितना काम कर लिया, ए और सी मिलकर 19/23 काम पूरा कर लिया। तो बी के लिए कितना काम बचेगा, तो बी के लिए काम बचेगा 1 माइनस 19/23। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4/23। अब हम पहले ही बता रहे हैं कि अब हम थोड़ा सा शॉर्ट मारेंगे, ठीक है। आप थोड़ा सा अगर डिटेल्स चाहते हो तो मेरा टाइम एंड वर्क का प्लेलिस्ट में जाओ और उसको देखो, ठीक है। इसको इसे गुना करके ये घटा दिए तो 23 में से 19 जाएगा 4/23, ठीक है। बी इतना ही काम किया हुआ है तो बी को इतना काम का कितना पैसा मिलेगा 575 में से 575, तो 23 दूना 46, 46 कट जाएगा तो 115, 23 पचे 115, 5 बार में 25 को 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 100। ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर प्रोसेस वाइज बनाते तो बहुत लंबा जाता, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पढ़ ही रहे हैं शॉर्ट ट्रिक के लिए, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। 30-40% लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सा हमें एनर्जी मिलता है और आपको कंटिन्यू वीडियो मिलता रहेगा, पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा यहाँ पर। सो प्लीज़ आप अपना प्यार मुझे दीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।